अब हम यहाँ पे बात करेंगे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन की। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव जिसकी हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, उसमें बहुत से ऐसे केस आपको मिलेंगे जिसमें मोशन जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि गैस मॉलिक्यूल, अगर हमने कहा कि हमने अपने घर में सिलेंडर भरा के रखा हुआ है और हमें मालूम है कि उस गैस सिलेंडर के अंदर गैस लगातार मूविंग कंडीशंस में है, वो मूविंग कंडीशन में है, तो वो मैटर वेव एसोसिएट है। पर ऐसा कोई केस नहीं है कि इस गैस का आप इतने ही टाइम में यूज कर लीजिए, गैस रेस्ट में चले, मतलब उसका जो मोशन है इनसाइड पार्टिकल का वो टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। ऐसे सभी केस जिसमें जो मैटर वेव एसोसिएट है मूविंग पार्टिकल के साथ, जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके लिए श्रोडिंगर ने क्या दिया हुआ है, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं वहीं से। हमने पहले बताया था कि पिछले वाले केस टाइम डिपेंडेंट में हमारा वेव फंक्शन वो पोजीशन और एक्स और टी दोनों पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन जैसा कि यहां पर हम कह रहे हैं केवल और केवल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो वही इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव जो था, जो हमारा था साई इक्वल टू साई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें हम केवल और केवल किसका टर्म लेंगे, एक्स का। तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, देखिए साई यहां पर हमारा क्या है, फंक्शन एक्स का है, तो ये हो जाएगा साई नॉट साइन के एक्स के, जो कि वेव नंबर है। वेव नंबर इसकी वैल्यू हमें मालूम है कि होती कितनी है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो हमने यहाँ पे के यहाँ पे क्या रख दिया, 2 पाई बाई लैम्डा, तो क्या हो गया साई नॉट साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अब डिपेंडेंट में तो जो कि पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहा था, तो हमें वहां पे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ा था, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में और दो बार पोजीशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ टाइम में टर्म है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल और केवल दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर पहली बार करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे डेल डी है जो कि एक्स ही क्या फंक्शन है और टोटल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो हो गया डी साई बाई डी एक्स बराबर। अब जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मालूम है कि साइन का क्या हो जाएगा, cos 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, और इनसाइड 2 पाई बाई लैम्डा हो जाएगा बाहर। एक बार हम और करेंगे, सेकेंड ऑर्डर हो गया d2 साई अपॉन dx2, फिर हमारा 2 पाई बाई लैम्डा बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साइन नॉट, कॉस का हो जाएगा माइनस, साइन तो माइनस हमने बाहर कर लिया है, तो क्या हो गया साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। ये हमारा इक्वेशन मान लेते हैं कि 1 है। अब यहां पर देखिए क्या है, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, तो यहां पर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले से हमें मालूम है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम बी। इक्वेशन में क्या है, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, तुरंत हमने कहा 1 बाई लैम्डा स्क्वायर क्या होगा, तो जो h अपॉन एम बी है ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स में स्क्वायर में क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। अच्छा इसको लिख क्या सकते हैं, अब देख रहे हैं m स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने लिख दिया 2m इंटू हाफ एम बी स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा वही m स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन लिखा किस तरह से गया है कि 2m हमने ऊपर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हाफ एम बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। और जैसे कि मालूम है कि हाफ एम बी स्क्वायर हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, तो हमारा 1 बाई लैम्डा स्क्वायर क्या हो गया, 2 पाई के बाई एच स्क्वायर। के काइनेटिक एनर्जी है जो कि क्या होगी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने के की यहां पर क्या रख दिया, 2m e माइनस v अपॉन एच स्क्वायर। अब यही 1 बाई लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कहां रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए यहां पर इधर था क्या, d2 साई अपॉन dx2 माइनस 4 पाई स्क्वायर साई, इतना था ही हमारे पास। अब 1 बाई लैम्डा स्क्वायर यहां पे हमने क्या रख दिया, 2m e माइनस v अपॉन एच स्क्वायर था, तो यहां पे कर दिया 2m e माइनस v अपॉन एच स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 4 पाई स्क्वायर था, यहां 2m था, तो क्या हो जाएगा माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस v इंटू साई। अब हमने किया क्या कि उसको इधर ट्रांसफर कर लिया, इधर माइनस था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो लिखा क्या जा सकता है इसको, d2 साई अपॉन dx2
प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हमारा क्या कहलाता है? श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। इसमें जो हमारा यहाँ वेव फंक्शन साई है ये केवल और केवल एक्स पोजीशन डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, ये हमारा क्या है? वन डायमेंशन है, जब हम केवल एक्स की बात कर रहे हैं। अगर इसी को हम यहाँ पर थ्री डायमेंशन की बात करें तो हमें मालूम है कि थ्री डायमेंशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होंगे। तो अगर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट हुए तो हमें मालूम है कि यहाँ पर है del 2 अपॉन del x2। अगर y की बात करते तो क्या होता है? del 2 अपॉन del y2। z की बात करते तो क्या होता है? del 2 अपॉन del z2। और अगर तीनों एक साथ है तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? ये हमें मालूम है कि ये नोट किससे किया जाता है? लैप्लासियन ऑपरेटर से। तो अगर यही हमारा x y z तीनों में डिपेंडेंट है, अगर हम इसी इक्वेशन को थ्री डायमेंशन में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं del 2 साई प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया? श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन। ठीक है, तो अब हमारा अगर वन डायमेंशन का केस होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, थ्री डायमेंशन का केस होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, और दोनों हमारा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस कहलाता है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया कि श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिक्स की बेस है, फंडामेंटल इक्वेशन है। तो जहां पर भी क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट के लास्ट में हमारा जो ये पार्ट है श्रोडिंगर इक्वेशंस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों में से अधिकतर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप इसको डेरिवेशन देखें। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एप्लीकेशंस की। धन्यवाद।